If the side length of regular hexagonal is 10 सेंटीमीटर then find the area of shaded region। देखिए यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागोनल दे रखा है और उसका जो साइड लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा गया ये जो आपको सैडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें जो बेसिक पॉइंट की ज़रूरत होगी पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि यह आपका रेगुलर हेक्सागोनल हो गया। तो रेगुलर हेक्सागोनल होने का मतलब कि इसका जो हर साइड होगा वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो यह आपका हर साइड आपका 10 सेंटीमीटर ये हो गया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो उसका वर्टेक्स है, सारे वर्टेक्स एक वृत्त से होकर जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा वृत्त पॉसिबल है जो इसके सारे वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। तो यहाँ पर मान लो कि ये वाला जो एक वृत्त हम ड्रा कर रहे हैं कि वो इसके सभी वर्टेक्स से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। तो और इसका जो केंद्र होगा, इस सर्कल का जो केंद्र होगा, उस केंद्र से सारा वर्टेक्स का जो दूरी है वो सेम होगा। जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये वाला दूरी, ये दूरी, चलो ये वाला दूरी, ये दूरी सब एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए ये जो एक पॉइंट है, अब हमें पता है कि पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल है वो होता है 360 डिग्री। और यहाँ पर देखिए रेगुलर पॉलीगन होने के कारण कि यह जो पार्ट है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और तो हर पार्ट का जो वैल्यू होगा वो होगा 360/6 यानी 60 डिग्री। तो यह जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। अभी कुछ देर पहले बताया था कि सेंटर से ये जो दूरी है वो सेम होगा। तो सेम दूरी होने का मतलब कि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। अब हम इस ट्रायंगल का अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये तो 60 हो गया, बाकी जो बच गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर 120 होगा। जिसमें अगर ये साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने वाला ये एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यह वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री, और ये दोनों ये भी 60 मिलकर 120 बना होगा, ठीक है। चलो आप अब ये भी देखना कि ये वाला अगर हम चाप की बात करें तो इस चाप से ये जो सेंटर है, सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, और इसी चाप से अगर हम इस वर्टेक्स पर अगर बात करें, ठीक है, तो इस वर्टेक्स पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अगर 2 थीटा का एंगल बनता हो तो सरकमफेरेंस पर थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। सेंटर वाले का हाफ, जो भी अब सरकमफेरेंस पर एंगल बनेगा वो केंद्र वाले का आधा बनेगा। तो ये वाला हो गया आपका थीटा डिग्री। अगर हम इसी तरह से अगर हम इस चाप को भी अगर कंसीडर करें तो इस चाप से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। अब इसी चाप से अगर हम सरकमफेरेंस पर बात करें तो सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा इस 60 का आधा, यानी ये जो एंगल हो गया वो 30 डिग्री। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। तो यह वाला जो एंगल है वो 30 हो गया, ये जो एंगल है ये भी आपका 30। अगर इस साइड से अगर देखें तो यह जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, और जैसे अगर हम इस साइड से देखें तो ये वाला जो एंगल है वो हो गया आपका 30 डिग्री। अब ये देखो ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा, तो ये वाला एंगल है वो हो गया आपका 60 डिग्री। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल है 30, ये वाला एंगल है 60। तो 30 60 और ये जो मेरा थर्ड एंगल बच गया तो वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इस ट्रायंगल में देखो ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है 30, दूसरा एंगल है 30, तो ये जो थर्ड एंगल है वो थर्ड एंगल हो जाएगा आपका 120। अब ये देखो ये अगर हम एक ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर देखो ये जो एंगल है वो 120, तो ये वाला जो पार्ट है वो होगा आपका 60 डिग्री। अब देखो ये वाला ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या है कि ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये जो एंगल है वो आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसी का हम यूज करने वाले हैं। जैसे ये वाला देखो ये वाला साइड लेंथ आपका 10 दे रखा है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कोई एक ट्रायंगल दे रखा हो, इसमें एक एंगल 120 हो और बाकी दो एंगल
एक दूसरे के इक्वल हो यानी 30-30 हो। तो इस केस में क्या होगा कि 120 के सामने वाला जो साइड लेंथ अगर √3 यूनिट हो तो बाकी दो एक एक यूनिट का होता है। तो यहाँ पर देख लो कि ये जो एंगल है 120 के सामने है 10, ठीक है। चलिए, तो यह है, ये वाला हो गया आपका 10, ठीक है, और ये जो 10 है वो 120 के सामने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लो कि अगर 120 के सामने अगर √3 है तो 30 के सामने 1 होगा। कहने का मतलब कि 120 के सामने जो होगा उसका 1/√3 30 के सामने होगा। तो यह जो आपको जो लेंथ दिख रहा है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, यह लेंथ होगा आपका 10/√3, ठीक। चलिए, तो यह जो लेंथ है आपका ये वाला लेंथ, यह वाला लेंथ हो गया आपका 10√3। अब आगे, अब ये देखिए कि आपको अब ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, जैसे ये वाला हो गया आपका 90 डिग्री, यह हो गया आपका 30 और ये जो एंगल है वो हो गया आपका 60 डिग्री। तो आपको इसमें याद रखना है कि अगर 30 डिग्री के सामने का साइड लेंथ अगर 1 यूनिट हो तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड लेंथ वो 2 यूनिट होगा और 60 डिग्री के सामने वाला साइड लेंथ √3 यूनिट होगा। अब आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में चलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 90 के सामने वाला जो साइड लेंथ है वो है आपका 10/√3, ठीक। तो यह जो लेंथ है वो हो जाएगा 30 वाला है तो 90 वाले का आधा होगा, यानी यह वाला लेंथ है वो हो गया आपका 5√3, और 60 के जो सामने वाला होगा वो 30 वाले का रूट, ये यहाँ पर सॉरी ये 5/√3 होगा, 5/√3। तो 60 के सामने वाला ये जो साइड लेंथ है वो हो गया आपका 5। चलिए, अब इसे यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि यह जो लेंथ है, यह वाला लेंथ है, यह वाला लेंथ हो गया आपका 5 और यह वाला जो लेंथ है वो हो गया आपका 5/√3, ठीक। तो अगर ये इसे हम ब्लैक पार्ट अगर कर दें तो अगर इस ब्लैक पार्ट का अगर हम एरिया देखें तो ब्लैक पार्ट का एरिया होगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी 1/2 इंटू 5 इंटू 5/√3, यानी 25/2√3। तो ये तो ब्लैक पार्ट निकालिए। साथ ही हमें पता है कि ये वाला भी एक आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर इसमें 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये वाला जो वैल्यू है वो आपका 60 डिग्री था, ठीक है। और यह जो टोटल लेंथ है ये हमने निकाल रखा है कि वो 10 है, ठीक। तो अगर ये देख लो कि 90 के सामने अगर 10 है तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री होगा, तो 30 के सामने यानी ये वाला जो लेंथ होगा वो आधा होगा, यानी यह वाला हो गया 5, ठीक है। अगर ये वाला 5 है, 30 के सामने अगर 5 है तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 5√3, ठीक है। तो अगर हम ये रेड प्लस अगर हम ब्लैक पार्ट का अगर एरिया देखें तो यह एरिया होगा 1/2, इस बार ये जो बेस होगा वो 5 यूनिट का वाला हो जाएगा 5 इंटू, और ये जो हाइट है वो हाइट हो गया आपका कितना 5√3। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5√3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25√3/2। हमसे पूछा गया था कौन सा, ये सैडेड रीजन, ये जो पहले से जो रेड पार्ट दे रखा था वो वाला। तो यहाँ से रेड पार्ट का जो एरिया है वो होगा क्या कि 25√3/2, इसमें से हम ये वाला पार्ट को माइनस कर देते हैं तो -25/2√3। अब यहाँ पर देख लो 25/2 दोनों में है, हम इसके कॉमन कर लिए तो 25/2 गुना ये आपका बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह होगा 25/2, यहाँ पर आप एलसीएम रख लो √3, तो ये ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, यानी 25/√3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।